Hello and welcome to another episode Hello. of episode. एपिसोड ही है ये. Oh my god. Okay, तेरी hello, hello. ये वाली है ना? हाँ, लेफ्ट में लगी ये है तो वाली उसको टांग टेढ़ी में कैसे लगी. कर रहा है फिर? उसने बोला है ना मोड़ने के लिए थोड़ा सा. ऐसे? हाँ मतलब मेरी उसने बोला थोड़ा एक्साइटमेंट भरी हेलो सुन के लैला she's इज right क्रेजी. here in my lap. लेट मी चेक द क्या लेवल्स. करूँ हेलो इसको 1 प्यार 2 3 करूँगी बोल. तो ये हेलो 1 2 3 ओके 1 2. चलो चलो सब भाई रेडी. पिछले 1 घंटे से यहाँ सेटिंग हो रही है. मैं आपको बता नहीं सकती कि नीचे कितनी तारें हैं, बट क्या ही जो मैं बता ही नहीं सकती उसके बारे में बात क्या करनी. हेलो एंड वेलकम. तो हमारी मैडम बैठी हैं. आज ये बताएंगी कि क्रिस्टल्स और ये क्या इतना मुझे पता नहीं है जितना ये बड़ा मुद्दा बना देता है. क्या क्रिस्टल्स? मैनिफेस्टेशंस. मैग्निफिकेंट. तो आज वैसे हम आपको बता दें कि आज का दिन वो बहुत ही शुभ दिन था जब हम दोनों 20 आज साल से। पहले कितने 18 साल 17 पहले 17 साल पहले मिले थे. 20th अगस्त को इसने पहली बार अपने आंखों से मुझे मेरा दीदार किया था. ओह होए. मुझे क्या पता था मुझे एक्सपायर्ड क्रीमें लगानी पड़ेंगी उसके बाद. अगर आपको इसका जोक ये वाला जोक नहीं पता तो हमारे नीति रमन इंस्टाग्राम पे यार ये कैसे सब कुछ, मतलब ये सच अ ब्रिलियंट मैनेजर कि सार एक ही जोक में ना अपनी हर चीज को बेच देता है. आपको पता है ये मतलब एक कि मुझे एक्सपायर्ड क्रीमें, मतलब एक होता है ना कि बंदा सोचता है कि यार ओहो आज हम आपके आगे खर्च हो रखे हैं मैडम. आप स्पेंट हो, यू आर ऑलरेडी स्पेंट. दूर क्यों बैठी हो मुझसे जाके तुम. भैया हाथ पैर चलते हैं आजकल. पैरों में दर्द है, हाथ तेरे चलते हैं. हाथ चल रहे पूरे जबरदस्त बेटे, तरीके से. इससे पहले कि कोई लपड़ लुपड़ आ जाए, हम तो अपना 1 आर्म डिस्टेंस कहते थे ना प्रेयर में. बिल्कुल 1 आर्म डिस्टेंस है. मुद्दे पे आ जाए. हाँ चलो ठीक है. मुद्दा है क्या, बट ये तो बताओ. मुद्दा ये है कि हम लोग ये अच्छा ये ना इससे बुलवाल जब इससे कुछ करवाने बैठ जाओ ठीक है. जैसे इसको पता है कि इसे करना क्या है मगर इससे बुलवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. उसका आंसर बताओ क्यों, फिर बात स्टार्ट. क्योंकि मैंने पढ़ा मैं नहीं बोलूँ है? कैसे, मतलब मैंने पढ़ा नहीं है और मेरे को वो चीज़ें बोलना नहीं आती, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं. आज मैंने थोड़ा पढ़ा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं वो आपको समझाऊं कैसे. मतलब ये कह रहा है कि तुझे बात तो करने आती नहीं है, तो मैंने कहा मैं बात करने का तरीका भी सीख लेती हूँ. अब इस उम्र में ये भी करना पड़ेगा. बट आप जब अपने एक्सपीरियंसिस से कुछ एनलाइटन होते हो. एनलाइटन तो बहुत बड़ा वर्ड है, बट हाँ चलो यूज़ कर लेते हैं. तो अब जब आप थोड़ा सा ऐसा आपको फील होता है कि मतलब मैंने ये कुछ नई चीज़ एक्सपीरियंस की और आप उसको अप्लाई करते हो और जो भी होता है फिर आपके साथ वो आपकी जर्नी होती है, तो ज़रूरी नहीं आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ. बट उम्र की बात करें तो जो लोग नए हैं, नई ऑडियंस को ये बता दूं और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी है तो दोबारा बता दूं कि और ये बता क्यों रहा हूँ इसके पीछे भी रीज़न है. बताता हूँ तुझे नहीं मालूम कि ये 45 की हो जाएगी अब नवंबर में. ज़्यादा दूर रहा नहीं है. माय और बर्थडे इज कमिंग. 40 का हो चुका हूँ. तो हम लोग मैं काफ़ी बार ऐसा बोलता हूँ कि मैं ओल्ड नहीं बोलता हूँ या जो भी है, मैं पुराना बोलता हूँ. हम लोग पुराने हैं थोड़े. हमारे घर में एक डॉक्टर आती हैं, उन्होंने परसों कोई बात बोली. उन्होंने थोड़ी देर पहले हमें कॉम्प्लीमेंट दिया और उसके बाद उन्होंने एक और बात बोली कि यार मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार तुम्हारी वाइब उनके साथ इतनी जल्दी कैसे मैच हो गई, वो लोग तो 40 प्लस वाले हैं. मैंने कहा अच्छा अभी आपने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया था, अब हम 40 प्लस वाले हैं. चलो अब हो गया जो हो तो गया. मुझे लगता है एज इज जस्ट अ नंबर. ये ना लोग कहते हैं, कहावतें हैं. पता है आपको, मेरे को अब जाके रियलाइज हो रहा है कि जो कहावतें बनी हुई है ना वो हमने ना सुनी ना, हमें किसी ने समझाई, और अप्लाई तो बहुत दूर की बात है, बट वो सारी चीज़ें ना एक्चुअली में तुझे अपना तेरी ज़िंदगी जीने का सबसे बेहतरीन तरीका एक्सप्लेन करती हैं इन अ वेरी सटल वे. मेरी जिंदगी एज इज जस्ट अ नंबर. यही तो क्या मतलब ऐसे नहीं बोलते एज इज जस्ट अ नंबर. तो वही तो ये एक्चुअली में है, जो आप अंदर से फील करोगे वही हो जाओगे. अरे अब वो जाओ. क्यों शी इज 28 29 जितने की भी हैं, वो 30 तो पार नहीं है आई एम श्योर. वो क्यों इतने अच्छे से मिक्सअप और जेल हो रही है? बिकॉज यू डोंट थिंक, बिकॉज शी इज थिंकिंग लाइक because 40. you're not thinking like a 40 ना. You're behaving like a 25-year-old. You're playing cricket, breaking your leg and what not, है ना. मुझे लगा And कि ये I'm कुछ तो only अच्छी 12 मुझे लगा अच्छी in ज्ञान heart. की बात करने बैठी है. आज तो कम नहीं, से कम नहीं. तमीज की तो बात सही करेगी. तो बोल आज रही भी ये हूँ. मेरे को ताना मार रही है. अरे जैसा आप फील करोगे अंदर से वैसे ही तो आप बिहेव करोगे. मतलब if I feel like I'm 20, I'll start behaving and still do things that a 20-year-old can do. तो वैसा ही होता मैं है. एक दिन क्रिकेट खेलने क्या चला गया और मेरे को एक इंजरी हो गई. भाई साहब जिंदगी मेरी उल्टी पुल्टी हो गई है. इंजरी हो गई 15 दिन से नहीं, भाई. मुश्किल एक इंजरी के चक्कर में 3 हफ्ते हो चुके हैं. ये 4th वीक इन लगभग रनिंग 20 है. दिनों से मैं घर बैठा हूँ इसके साथ बंद. थोड़ी देर के लिए जो बाहर जाके प्रेशर कुकर अपना ही मैं खाली कराता था वो भी ना हो पा रहा है. चलो आज का मुद्दा हम ना थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि आज हम
क्योंकि अगर मैं इसको इस मोड में ले आया ना, कंप्लेनिंग मोड में, ठीक है, तो कंप्लेन नहीं करती वैसे, मतलब मेरे को ज्ञान देने वाले मोड में, तो आपको मजे आएंगे, मगर टॉपिक से हम हट जाएंगे। तो टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक है अबाउट क्रिस्टल्स एंड हर जर्नी, व्हाट शी डज। क्योंकि दिन में ये पिछले 2 सालों से लगभग ऐसा हो रहा है कि ये, मैं तो देखो उठता 11 बजे हूँ, ठीक है, ये 5 बजे उठ के 11 बजे तक क्या करती है जादू टोना, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं तो पहले ऐसे समझता था, ये कुछ कुछ किताबें पढ़ती थी, कुछ कुछ बैठ के लिखती है, कहीं कोई नंबर, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आगे की बात है, जो इसको बतानी है वो ये बताएगी। कहीं कोई नंबर देखती है, लिखने लग जाती है। कहीं रोड में हम गाड़ी में चलते हैं, कोई गाड़ी का नंबर, पता नहीं कौन सा नंबर कहीं देख लेती है, ये उसको अपने फ़ोन के नोट पैड पे लिखती है। फिर बाद में ये उनको उन नंबर्स को कहीं गूगल पे पढ़ के कुछ कहानी अपने कॉपी में लिखती है, जिसको खोलना मेरे को अलाउड नहीं है, ऑफ कोर्स, ठीक है। और फिर ये अपने क्रिस्टल्स, इसने वो क्रिस्टल मैं भी खरीदता था, उसके बारे में बताते हैं। अपने क्रिस्टल के साथ सुबह ये मेडिटेशन करती है, विच इज़ आई थिंक, मुझे देख के लगता है कि हाँ कुछ ढंग का कर रही है, ठीक है। बट मेरे को समझ नहीं आती, मैंने कोशिश करी, मैंने भी काफ़ी मेडिटेशन, और मेडिटेशन तो आगे की बात है, 10 मिनट अपने साथ बैठने भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आई एम अ वेरी जंपी पर्सन। मैं जानना चाहती हूँ क्यों? क्यों का कोई रीज़न नहीं होता यार, तुम्हें बहुत कुछ तुम्हें पता है, वैसे बहुत कुछ हमें पता है, हम नहीं बताना चाहते, हमारी मर्जी है, ठीक है। ऐसा है। आई एम अ जेमिनाई, और उसको भी हम जनरलाइज नहीं कर सकते, एवरीवन इज डिफरेंट, बट आई कांट, आई हैव ट्राइड, बट आई कांट सिट विद माई सेल्फ फॉर 10 मिनट्स, बट, और इसके सामने तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता ही नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसा शांति से बैठ के कुछ करने की कोशिश करता तो ये मुझ पे हंसती है। और उसकी वजह से मैं नहीं कर तुम मुझ पे हंसे हो, तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, तुमने जो भी किया है, ठीक है, बट मैंने कभी भी वो चीज बंद नहीं की, बिकॉज मुझे जो करना है मैं वो करती हूँ। वो तो तू बचपन से ऐसी है ना। हाँ, तो फिर तू भी कर, तुझे जो करना, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तो मैं कभी हंसी भी नहीं हूँ। मैं आपको एक कन्फेशन और देता हूँ कि मैंने इसकी कुछ चीज़ें अप्लाई करी हैं, और वो मैंने तब करी है जब ये सो गई है। जैसे ये सो गई तो मैं अपना पत्थर लेके कोशिश करता हूँ कि इसकी वजह से मुझे नींद आ जाए, और उसके साथ में थोड़ा बैठता हूँ तो मुझे फील आता है और मुझे अच्छी नींद आती है। जिस दिन मैं भूल जाता हूँ उस दिन नहीं आती है, ऐसा भी हो चुका है। मगर उस चीज़ की मेरे क्या लगता है, तो आदत हो जाती है, या वो यू विल एक्सप्लेन दैट। सो कमिंग बैक टू हर, हाउ विल आई, कुछ टाइम पहले, हाँ इसको एक्सप्लेन नहीं करना, मतलब यू आर डूइंग समथिंग, इट्स वर्किंग आउट फॉर यू, हाउ विल आई एक्सप्लेन? कुछ 2-3 साल पहले से इसने ये सब शुरू किया। हम लोग उससे पहले, जब हम लोग पहले से घूमा करते थे, बहुत हम घूमते थे, गोवा, मनाली, ऋषिकेश, हम दोनों उस तरह के हैं जो कि जहाँ पे भी क्रिस्टल्स की और ऐसी शॉप मिल जाती थी, मैं ज़्यादा था बल्कि ये कम थी, ये जाके देखती थी, खरीदती नहीं थी। मतलब मुझे ऐसा होता था कि मेरे साथ पहले से ऐसा है कि व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग इन लाइफ, आई वेट, मुझे ऐसा लगता है कि इट विल कम टू मी इफ इट हैज़ टू, रादर देन मैं सब कुछ देख के जो अच्छा लग रहा है वो खरीद लूं। देखो याद है, हमने पहली बार मनाली से तेरे लिए गले के लिए वो रूबी और एमरल्ड का कुछ तो लिया था, और स्टोन लिए थे, कितना महंगा लिया था हमने वो, और उस समय हमें बस वो देख के ऐसा था कि इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, बट हम लोग क्रिस्टल वाली दुकानों में ज्यादा घुस जाते थे, कहीं भी जहाँ गोल्ड और डायमंड से ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं ये। हाँ, स्टोन्स। और ये ब्रेसलेट्स वगैरह मैं पहले से बहुत पहना करता था, विदाउट नोइंग कि ये क्या है क्या नहीं है। तूने भी रोज क्वार्ट्स और कितना कुछ लिया हुआ है पहले? मैंने बहुत सारे लिए हुए हैं, और क्लियर क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स, ऐसे करके बहुत सारे हैं जो मैं पहनती थी, बट तब मुझे उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस पता नहीं था। मतलब ऐसे बोलते थे, मतलब लव इन योर लाइफ के लिए रोज क्वार्ट्स ना, मतलब सो द लिटिल जैसे हम कहीं ऑनलाइन देख के खरीद लेते हैं। हाँ, तो मतलब ये शॉपकीपर ने जितना अच्छे से बेचा, आप इम्प्रेस होके खरीद लाए। भैया ये किस लिए होता है? लव के लिए। कलर तो बड़ा सुंदर है, तो ले लो। चलो, तो व्हाट हैपेंड नाउ कमिंग टू द सीरियस पॉइंट्स ना, तेरे ज्ञान की बारी आ गई अब, कि क्या हुआ और कैसे तुम्हारी ये जर्नी स्टार्ट हुई, वेयर यू स्टार्टेड गेटिंग इनटू दीज थिंग्स मोर। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा के बाद तुम ज़्यादा उसमें घुसी, एंड यू वर फॉर 1 ईयर, शी वॉज नॉट इन हर, मतलब बात नहीं करती थी किसी से, मुझसे ही बहुत कम बात करती थी, कंटेंट भी हम बहुत कम बना रहे थे। हमने लास्ट ईयर अगस्त से ढंग से कंटेंट बनाना शुरू हुआ है, और हम कहाँ से 3 साल से बना रहे हैं, तो देयर वाज अ बिग पॉज इन आवर कंटेंट। और जब आप हंसी नहीं पाते हो, स्माइल ही नहीं कर पाते हो, तो फिर ये सब नहीं हो पाता है। मगर आई थिंक दैट वाई आई फील कि मैं भी थोड़ा सा उसकी तरफ इंक्लाइन हुआ व्हेन आई सॉ द रिजल्ट्स इन हर, द चेंजेस इन हर, जो कि इसने खुद भी किए, और आई थिंक ये चीज़ें इसको हेल्प करती हैं। सो नाउ व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, हाउ डू यू वांट टू एक्सप्लेन इट, ये तुमने कैसे स्टार्ट किया, एंड व्हाट इज दिस 7 चक्रा
stuff that you tell me all the मतलब time. अगर मुझे कंप्लीट करनी है कॉन्वर्जेशन इस पॉडकास्ट में तो मैं उसको थोड़ा उस तरह से बताना चाहूँ. बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि आफ्टर माय फादर वाज डिटेक्टेड विद कैंसर, तो उनकी सारी ट्रीटमेंट दिल्ली में हुई और ऑलमोस्ट अ ईयर आई वाज विद हिम. पूरा सब कुछ, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, आई वाज विद हिम. इवेंचुअली इन 2021 ही पास्ड अवे. और उसके बाद मतलब मेरे को ना ऐसे हो गया था, मतलब मेरा ग्रीफ से टू हैंडल ग्रीफ एवरीवन हैज़ देयर ओन थिंग. और मेरा ये है कि आई डोंट ईट, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट टॉक. मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ भी ना और ना ही सुनूँ, बट आपको पता ही है कि ऐसी जगहों पे इतना रश हो जाता है कि आप अपने कान और आँख तो नहीं बंद कर सकते, बट मैं अपना मुंह तो बिल्कुल बंद कर लेती हूँ. ठीक है, तो मैं उस जोन में चली जाती हूँ. तो मेरा वही मोड था. उसके बाद हम घर वापस आ गए, तो मुझे अंदर ना, अपने अंदर मुझे एक्चुअली में ऐसा लगता था कि मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंगर, बहुत ज़्यादा, मतलब पेन तो है, बट वो पेन ना, आई वॉज सो एंग्री ऑन एवरीवन एंड ऑन माई सेल्फ, ऑन द एंटायर वर्ल्ड. आप किसी का तो कुछ उखाड़ नहीं सकते हो, तो वो बेसिकली एंगर ऑन योर सेल्फ ही होता है, विच किल्स यू. वो जो मैं बोल रही हूँ ना कि ये सारी चीज़ें हमने सुनी हुई हैं, बट हमें पता नहीं है क्योंकि हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, शायद हम उतने कभी अवेयर हुए नहीं कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. आप प्रोसेस, मैंने जो मैंने यूट्यूब पे ये चीज़ें पढ़ी हैं और काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट अब आ रहे हैं जिस पे लोग अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो आप वो फीलिंग से गो थ्रू कर रहे होते हो, बट यू डोंट नो वाई आर यू गोइंग थ्रू दिस. और ये एक प्रोसेस है, जैसे वो वाला एंगर, ग्रीफ, कि कोई भी ब्रेकअप हो जाए या मतलब डेथ हो जाए फैमिली में. सब मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मैं अगर वापस जाके, उस टाइम तो मुझे कुछ भी नहीं पता था फॉर 1 ईयर, जैसे इसने एक्सप्लेन किया, मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि व्हाट इज़ हैपनिंग. आई यूज्ड टू जस्ट ईदर आई यूज्ड टू पेंट, या फिर मेरे पास अपने घर की बचपन से लेकर आज तक की जितनी फोटोग्राफ्स थी उसका मैंने एक बहुत ही प्यारी जर्नी पहले तो करती थी, बट ज़्यादा तो तब बनानी शुरू हुई. तब फिर उसके बाद मैंने एक पूरी एल्बम बनाई जिसको बनाने में मेरे को लगता है 2 महीने लग गए, बिकॉज आई यूज टू, मतलब वो ऐसी है, मे बी आई शेयर कपल ऑफ पिक्चर्स इन द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. तो वो दैट वॉज अ वे ऑफ मी सिक्लूडिंग माई सेल्फ फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, फ्रॉम द रियलिटी विच वॉज सो पेनफुल. और फिर मैं जा रही थी उस जोन में जहाँ पे मेरे इमोशंस वेंट हो रहे थे. तो आई वॉज क्राइंग, आई वॉज डूइंग व्हाटएवर, एंड देवर टाइम्स आई वॉज लाफिंग फोटोज देख के, है ना. तो वो मेरे को वो टाइम मिल रहा था, एंड ही ऑल्सो गेव मी दैट टाइम. तो ये वाली पेंटिंग मैंने तभी बनाई थी, सो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंजल वाली. हाँ, एंजल वाली. तो मतलब ऐसा ऐसा सब कुछ चल रहा था. तो दिसंबर में हम लोग ऋषिकेश गए थे. मतलब वो हमारा 3-4 दिन का ट्रिप था, और उस टाइम शायद हम पहली बार उस घाट पे गए थे, विच हैज़ बिकम आवर फेवरेट घाट नाउ. तो वहाँ पे वाइल रोमिंग अराउंड, वही जो हम आपको बता रहे हैं जैसा हम करते थे. So there was a lady who gave me रुद्राक्ष की माला with 7 चक्रा के जो stones along with them. बट उसमें बहुत कम स्टोन थे, 7 मतलब 7 stones थे on both the sides, and then there was जो भी एंड में लॉकेट होता है उस टाइप की उन्होंने मुझे दी. और वही हमें जैसे पता नहीं होता तो कोई हमें देता है, एंड आई वॉज इन दैट जोन. मतलब उस टाइम तक मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा पेन और हर्ट वो सारा चला गया था, बट आई काइंड ऑफ लॉस्ट द सेंस ऑफ हु आई वॉज एज अ पर्सन, क्योंकि मुझे कभी आज तक गुस्सा आया ही नहीं. वो हमारा पहला ट्रिप था, उसके बाद मुझे आज तक उससे पहले लाइफ में कभी गुस्सा आया ही नहीं. मुझे उससे पहले लाइफ में कभी स्ट्रेस हुआ ही नहीं. जो मर्जी हो जाए मैं कभी स्ट्रेस में आती ही नहीं थी. मतलब तो बोल वाल के खत्म कर देती है, मगर तो लोड नहीं रखती अपने. मैं लोड ही नहीं रखती. कोई मुझे कुछ बोल के चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो उस टाइम पे इतना स्ट्रेस, इतना मतलब इतना गुस्सा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है. ठीक है, तो फिर जब हम वहाँ से घर आए और मैंने वो पहना हुआ था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये क्या चीज़ है. मतलब कोई नई चीज़ आप पहनते हो, आप पढ़ते हो या सोचते हो कि क्या है यार ये 7 चक्रा, नेवर हर्ड ऑफ ट्रैवल से चीज़ें, बट घर आके फिर जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि यार ये तो बहुत ही प्यारी चीज़ है. मतलब इट कंट्रोल्स, इट बेसिकली 7 चक्रास कंट्रोल योर एंटायर बॉडी, हाउ यू फील, हाउ मतलब who you are as a person can be defined. 7 चक्रा सबके मतलब इसमें कोई वो तो नहीं है, कोई वो ये इसमें कोई लड़का लड़की मतलब कोई मेल फीमेल कोई भी पहन सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इट इज कॉमन टू एवरी ह्यूमन बीइंग. ठीक है, ज़ोडिएक कौन है क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. मुझे लगता है ये एक बिगनिंग है टू समथिंग वेरी ब्यूटीफुल इन योर लाइफ. अब मैं बताती हूँ कैसे. कि मतलब जैसे मैंने वो पहना, तो जब मैं उसके बारे में पढ़ने लग गई, तो उससे पहले मैं ऐसे ही थी. मतलब मैं जैसे वो 1 साल जैसा हमारा निकला था,
बट उसके बाद मुझे ऐसा होता था, मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती थी और उसके बाद मैं ऐसे इधर उधर टाइम पास कर रही हूँ। मैं भी उठता था। तो उस नेकलेस को पहनने के बाद, क्योंकि स्पेसिफिकली जगह जगह पे लिखा गया कि यू नीड टू मेडिटेट, यू नो, सिट विद योर सेल्फ, ट्राई एंड अंडरस्टैंड हु यू आर एज अ पर्सन, मतलब वो बट तूने वो करा ना, उसके बाद तूने वो पढ़ पढ़े तो करती रही तुम, है ना? तो उसको पहनने के बाद स्लोली मुझे ऐसा होता था कि मैं 5:30 बजे अगर जागी हूँ तो मैं जूते पहन के घर से बाहर निकल जाती थी। तो मेरा वो एक नेचुरल जो तरीका था ना, मतलब वॉक करने का, वहाँ से मेरा वो सुबह अपने साथ अकेले वॉक करने का तरीका शुरू हो गया। मैं उन वॉक्स पे रोई भी हूँ, उन वॉक्स पे मैं हंसी भी हूँ, मतलब वो बड़ी, कई बार बड़ी स्ट्रेसफुल होती थी, कई बार बड़ी हैप्पी होती थी, बट मेरे को फील होता था कि जब मैं 1-1.5 घंटे के बाद वापस आती थी तो मेरी एनर्जी कितनी हाई होती थी। तो इट इज़ लाइक वो एक इनिशियल स्टेप होता है आपका टू मेडिटेट। ज़रूरी नहीं है ना कि आप आंख बंद कर, मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, मैं आपको एग्जैक्टली अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ। तो जब मैं, पहले आप चलते हो, ठीक है, देयर आर वेरी लेस पीपल हु टेक अ वॉक इन द नेचर, मतलब आज की डेट में, है ना? आप घूम रहे हो, पेड़ पत्ते देख रहे हो, ये वो नहीं, कर लोग रहे हो, वॉक करते हैं, बट वो कितना अलाइंड है, वो हाँ, उसको आप फील कर रहे हैं। आप फिर मैंने पढ़ा कि अच्छा मेडिटेट कैसे करना है, क्योंकि मैंने तो कभी किया नहीं। अच्छा, तो फिर वो बोलते हैं कि जब आप वॉक कर रहे हो तो आपको इमेजिन करना है आपकी एक एक मूवमेंट, जैसे आपने पैर उठाया, आपने पैर रखा, आपने पैर उठाया, आपने पैर रखा। इट इज़ लाइक जैसे ब्रीदिंग पे भी तो मेडिटेट होता है, वैसे आप वॉक कर रहे हो, आप पैर उठाना, एक एक स्टेप पे आप मेडिटेट करो। फिर कई बार आप पार्क में जाओ, आप स्मेल पे मेडिटेट करो, कैसे? कि आपको क्या स्मेल आ रही है, ब्रीथ एंड स्मेल लो, पत्तों की स्मेल, गोबर की भी आती है, कई बार बारिश हुई होती है तो मिट्टी की आती है, कई बार कोई फूल होता है तो तुम उसकी बोल रही हो आती है। कि कॉन्शियसली ये कॉन्शियसली, तो जो पहली चीज़ इस सबसे मैंने सीखी ना, वो था माइंडफुलनेस। और उसमें उन्होंने ये बोला कि मतलब जैसे मैं पढ़ रही थी और समझ रही थी कि सबसे अच्छे होते हैं बच्चे, कहते हैं ना सबसे प्यारे होते हैं, भगवान के सबसे वो होते हैं बच्चे बच्चे। क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना कि आज उन्होंने पहली बार कोई चीज़ देखी है, मतलब आज बच्चे को हमने पहली बार खट्टा चटाया है, नींबू चटाया है, और वो ऐसे 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 कर रहा है, तो वो कितना इन्जॉय कर रहा है, वो पहला एक्सपीरियंस। अब मैं आपको अपनी तरीके से समझाती हूँ, बच्चा छोड़ो। अब जब हमने पहली बार हाथ पकड़ा, ठीक है, तो हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस जागे, ठीक है, बस उस हाथ पकड़ने में ही वी वर सो फीलिंगफुल, है ना? बट अब 15 साल के बाद अब हम हाथ पकड़ते हैं, इट बिकम्स वेरी नॉर्मल। हम सिर्फ इसलिए पकड़ते हैं ताकि तुम शॉपिंग की दुकान की तरफ ना जाओ, खींचा जाए तुम्हें वापस। मजाक नहीं, बट अब तुम हाथ बट अगर तुम अपने माइंड को ये बोलो कि आई एम होल्डिंग हिज हैंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, विच आई हैव डन सो मेनी टाइम्स, आई डोंट शेयर एवरीथिंग विद हिम, आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स, आई गेट गूज़बम्प्स। हाँ, ये बैठे बैठे कि कभी मैं कभी ऐसे मेरा हाथ पकड़ लेती कि है मैं ऐसे। इमेजिन करती हूँ, मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं अपने आप को फील करती हूँ कि आई एम दैट गर्ल सिटिंग इन द ऑफिस और व्हाटएवर। मैं इमेजिन करती हूँ मैं कैसी दिखती हूँ, मैं इमेजिन करती हूँ ये कैसा दिखता है, मैं इमेजिन करती हूँ एक लोकेशन, और मैं फिर इसका हाथ पकड़ती हूँ। आई स्टिल फील द गूज बम्प्स, क्योंकि मैं अवेयर हूँ, आई एम सो प्रेजेंट इन दैट मोमेंट डूइंग दैट वन थिंग, सो आई फील इट, आई फील दैट एक्साइटमेंट एवरी टाइम। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ वैसे ही करोगे ना, मतलब वो कहते हैं व्हाट टाइम इज़ इट, तो आप बोलते हो जो भी टाइम, मत बोलो, इट इज़ नाउ, वेयर आर यू, हेयर, सो इट इज़ ऑलवेज हेयर एंड नाउ। मतलब अगर आप आज अभी इस मोमेंट में 100% प्रेजेंट हो, सो दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ लिविंग योर लाइफ, दैट इज़ बेसिकली मेडिटेटिंग विद लिविंग। बट हम तो बिजी रहते हैं ना, हमारा ध्यान बट तो आप 100 जगह चल ऑक्यूपाइड, रहा है। आप इतने ऑक्यूपाइड रहते हो कि आप मिस कर जाते हो सारा कुछ। पहले मेरे को याद है, मैं तेरे को बोलती थी, तू कहता क्या कर रही है, तो मैं कहती थी कि मैं ना आंख बंद करके ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि मैं मेडिटेट कर रही हूँ अपनी आंख बंद कर, मैं उस चीज़ को फील कर रही हूँ कि जो ब्रिसल्स है वो मेरे गम्स और मेरे दांतों के साथ क्या कर रहे हैं, उस मोशन को मैं वो कर रही हूँ। तो वो कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू डू साधना, मैं क्या करूँ, मेरे तो बच्चे हैं, मेरा पति है, मुझे काम करना है, ये वो नहीं। वो तो आप कहीं पे भी कुछ भी करते हो, आप सफाई, खाना बनाते हुए, ऑफिस का काम करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए, कुछ भी करते हुए आप वो कर सकते हो, टू मेडिटेट, टू ग्राउंड योर सेल्फ। और ये सब करने के बाद होगा क्या?
पहले तो ये सब होगा कैसे? ये सब तो बेसिकली यू हैव टू हैव दैट डिसिप्लिन. उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि मैं 8 या 9 बजे सोने चली जाती थी. तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि मैं 1-1 बजे भी सोती थी. रिमेंबर, हम 2-2 बजे भी पिक्चर देख के आते थे. बट मेरे को उठना ही है और मुझे जाना ही है. और 1 साल के बाद मेरी जर्नी यहाँ आ गई थी कि मतलब इट टुक मी 8 to 9 months that I could finally find a sense of कि मैं क्या हूँ, मतलब who I am as a person back. और पहले क्या होता है ना, बचपन से जैसे होते हो बट आपने कभी टच बेस ही नहीं किया अपने साथ कि आप कैसे हो. सो दैट यू नो हु यू आर एज अ पर्सन. तो वो तो कभी हुआ ही नहीं. और वो अच्छा था, बहुत प्यारा था, बट वो बिकॉज ऑफ द सिचुएशन विद पापा वो ख़राब हो गया. अब वो जब ख़राब हो गया तो उसको वापस लाने के लिए ये सब किया. एंड देन यू रियलाइज कि ओ दिस इज़ हु आई एम एज ए पर्सन एंड यू जस्ट लव इट. तो आप दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप 1 बजे सो, 2 बजे सो, 3 बजे, आपको उठना ही है, आपको जाना ही है, क्योंकि उसको किए बिना तो आपका दिन हो नहीं सकता ना पूरा. सो दिस इज़ अबाउट डिसिप्लिन. मैं तेको क्या बोलती हूँ, कभी कभी तू बड़ा ऐसे होता है, हैम्पर्ड होता है ना, ऐसे खच 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 तू हो जाता है ना. तो मैं तेको यही बोलती हूँ कि अपनी लाइफ में एक चीज़ सोच ले, कोई भी एक चीज़ जो तुझे दिन में करनी ही करनी है, कम वट में. अब हर बंदा सुबह 5 बजे उठ के तेरी तरह वॉक करने नहीं जा सकता. मैं नहीं बोल रही वो ज़रूरी है, मैं कह रही हूँ आप अपने जो आपको सूट करता है आप वो कर लो. क्या? कुछ भी. जैसे गोइंग टू जिम गिव्स यू दैट काइंड ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट. वो फीलिंग आती है ना देखो, ओके आई एम फीलिंग अकॉम्प्लिश्ड, आज मैंने कुछ अच्छा किया. सो यू शुड नॉट बी मिसिंग इट कम वट में व्हेन यू आर डूइंग द एक्सरसाइज. अब मैं ज़्यादा बोलूँगी तो तू मेरा यार ये ना पता क्या प्रॉब्लम है. मैं सुन रहा हूँ. मैं इसको बोलती हूँ, अभी सुन रहा है, ये बाद में काटने के बाद ना मेरा इतना मजाक उड़ाएगा. मैं सुन रहा हूँ. फिर देखो वही बात हुई ना, ये हस्बैंड वाइफ ने ये बैठ के करते हैं यार मजाक बाद में. बोलना, मैं आज भी नहीं करूंगा मजाक और कल भी नहीं करूंगा, परसों पता नहीं. मैं ये बोल रही हूँ कि जब भी तू कुछ जो भी कर रहा है ना, पूरा माइंडफुल होके उधर रह के अच्छे से कर. तो इट इज़ लाइक मेरे लिए तो मतलब मुझे पता नहीं है, बट मेरे लिए ऐसा होता है कि वो एक मेडिटेटिव स्टेट होती है. जब आप कुछ कर रहे हो, आप वहीं हो पूरा 100%, तो वो मेडिटेशन ही है एक तरह से. ठीक है, बाकी आप मेडिटेट कर सकते हो अपनी ब्रीदिंग के साथ. मैंने किया है कीर्तन क्रिया, सो दैट इज़ ऑन म्यूज़िक एंड देन सम हैंड मूवमेंट्स. क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत होती थी तो मैं थोड़ी हैंड मूवमेंट्स करती थी, मुझे अच्छा लगता था व्हेन आई एम टचिंग माई सेल्फ. तो मुझे वो फील आती, मतलब आई वही वाली बात कि आई कांट एक्सप्लेन, बट देन देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट. वट एवर सूट्स यू टू बिगिन विद यू कैन डू दैट. द पॉइंट इज दैट इसके जो भी ये प्रोसेसेस हैं, इफ़ यू वांट टू नो मोर शी विल कम विद सम वीडियोस. क्योंकि मैंने से बोला है कि आप जो तुम करती हो उसको एक जगह अलाइन करो और ट्राई टू शेयर इट मोर विद द पीपल, है ना. तो वो वी विल ट्राई कि अपने इंस्टाग्राम और हमारे पॉडकास्ट के थ्रू करें. मगर 7 चक्रा जो है, हाँ ये बताती नहीं है ना सीक्रेट्स. इट इज़ गुड टू शेयर योर एक्सपीरियंस. यू आर नॉट अ टीचर, ठीक है. ऐसा नहीं है कि तुमने कोई किताब पढ़ के बोल रही हो, है ना. तुमने कुछ एक्सपीरियंस किया है, मे बी इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. इवन इफ इट हेल्प्स 10 पीपल, 100 व्यूज़ आए और 10 लोगों को हेल्प हो जाए, यू आर डूइंग सो मच गुड फॉर द वर्ल्ड, है ना. मैं चाहे 10% ही सीखा हूँ, बट आई हैव सीन सम डिफरेंस. सो समवन हैज़ बॉट दिस ब्रेसलेट, उसको नहीं पता उसका सिग्निफिकेंस, उसको नहीं पता उसके साथ क्या करना है. लेमैन टर्म में बताओ कि हाउ शुड दे स्टार्ट एंड वाई इज़ दिस क्रिस्टल ओनली. तुम एमेथिस्ट भी लाई हो मेरे लिए, पायराइट भी मैं पहनता हूँ, ठीक है. बट अभी तुम लोगों को ये 7 चक्रा ही क्यों सजेस्ट कर रही हो शुरुआत में. और तुम एनी वन हु इज अ लेमैन, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम अबाउट इट. कोई भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर रहा है या क्रिस्टल में इंटरेस्टेड है तो उसको 7 चक्रा ब्रेसलेट या माला इस चीज़ से शुरू करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. बिकॉज मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी. अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि 7 जो चक्रास हैं वो बॉडी में कहाँ होते हैं, आपको पता है? नहीं, हमें काम तो ये ना साइलेंट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ हो रहा है. एक्चुअली बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं. ये जो हमारी नाड़ीज होती हैं, मतलब छोड़ो इतनी डिटेल में नहीं जाते, तो बहुत सारे चक्रास होते हैं, बट हम मोस्टली 7 चक्रास की बात करते हैं. तो सबसे पहले हमारा एक होता है रूट चक्रा, फिर हमारा होता है सैक्रल चक्रा, फिर हमारा होता है सोलर प्लेक्सिस, देन देयर इज़ हार्ट चक्रा,
थ्रोट चक्रा, एंड देन यहाँ पे होता है हमारा थर्ड आई, और यहाँ पे होता है हमारा क्राउन चक्रा. तो ये जो चक्रास हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो बॉडी के कंट्रोल करते हैं. जैसे हार्ट चक्रा है तो वो हार्ट को, लंग्स को, सर्कुलेटरी सिस्टम, इस सब को कंट्रोल करता है. और अगर अब जैसे लोग कहते हैं कि हमारे चक्रास ब्लॉक हो गए, तो आपके चक्रास कभी भी कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं होते और कम्प्लीटली ओपन होते होंगे शायद लोगों के जो साधु या बहुत सारे योगी होते होंगे. मेरा तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक है क्योंकि मैं तुम्हारा तो ब्लॉक ही बोलता है. कुछ हूँ, कोई समझता कुछ और है. हाँ, फिर तो बिल्कुल ही लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ना, मिसकम्युनिकेशन है ना, फिर पक्का ही ब्लॉक है. तुम्हें तो करना पड़ेगा, योगा ही करना पड़ेगा. तुमने बोला ब्लॉक नहीं होते. ब्लॉक नहीं मतलब कि थोड़ा सा वो है. मतलब पता क्या है कि अगर नाली में तुमने गन डाल दिया ना तो पानी हल्का हल्का नीचे जा रहा है, क्योंकि अगर ब्लॉक हो जाएगा कम्प्लीटली तो हम मर जाएंगे ना. ऐसा ही होता है. नाली बोल रही है तुम? मतलब मेरे को ऐसा लगता है. स्पिरिचुअल बातों में देख लो क्या क्या बोलती है. यार बातें तो वही हैं. तो बेसिकली ये सारे चक्रास होते हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी को चला रहे हैं, आप ये मान के चलो सीधी भाषा में, ठीक है. अब हर चक्रा से आप वेबसाइट जो हमारी है वाबी साबी क्रिस्टल्स, वहाँ जाके आप डिटेल हर एक चक्रा की पढ़ सकते हो कि वो क्या फंक्शनिंग करता है. अगर वो थोड़ा सा ब्लॉक्ड है, मतलब नॉट वर्किंग प्रॉपरली कहूँगी मैं, ब्लॉक तो नहीं कहूँगी, तो आपको क्या फीलिंग आएगी. और जैसे आपका हार्ट चक्रा है, मतलब मेरा तो हार्ट फेमस है क्योंकि मतलब फेवरेट है. फेमस है इसका मतलब मेरा हार्ट चक्रा फेवरेट हो चुका है क्योंकि मैं अब मतलब आई एम ट्राइंग टू वर्क, यहाँ पे अभी मेरा काम चल रहा है क्योंकि तो प्यार कम करती है ये क्या है यार. अगर आपका हार्ट चक्रा ओपन है, सो दैट मीन्स यू लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, यू लव हु यू आर एज अ पर्सन, एंड you are, when you love yourself at the same time you're ready to give that unconditional love to everyone around you. तो मतलब उसका एक वो बताती हूँ, मतलब हिंदी में समझाती हूँ कि अगर आपको कोई कुछ बोल भी जाता है ना तो भी आप उसको प्यार ही देते, दिल पे नहीं लेते आप. हाँ. तो मतलब वो वाली चीज़ है ना, बहुत काम करने की जरूरत है. वही वाली, तभी तो बोल रही हूँ काम चल रहा है इसमें. वो वाली जो चीज़ है ना कि कम वट में कोई भी कुछ भी कह दे कर दे, मतलब हमारे दिल में वो, मैं वही बताती हूँ कि मैं कनेक्ट करती हूँ अपनी इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं जो हमने बातें सुनी हुई हैं कि कन कन में राम बोलते हैं ना, कि जब हर चीज़ मुझ में भी है, तुझ में भी है और सब चीज़ में राम ही है, तो मैं अपने राम को, मतलब तेरे में भी तो वही है ना, तो तुझसे भी वही बुलवा रहे हैं. तू मुझे गंदा बोल रहा तो वही करवा रहे हैं. तो अगर ये सब कुछ वही कर रहे हैं तो हाउ कैन आई हेट? सो देयर शुड बी नो रूम फॉर हेट्रेड. मतलब समझ रहा है कि, तो ये तो लंबा हो गया, छोड़ दो इसको. तो बेसिकली ये सारे चक्रास हैं. मैं क्या बोलूँ इसमें? हाँ, तू कुछ नहीं बोल सकता. तो ये सारे चक्रास हैं और इनके अलग अलग काम हैं. तो जब आप पढ़ो इसके बारे में, और जिन लोगों ने लिया है मतलब ब्रेसलेट, और जो लोग लेने का सोच भी रहे हैं वो लोग भी पढ़ सकते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रेसलेट लेना है तो आपकी जर्नी शुरू होगी. इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट. It is all about, you know, realizing that there are certain centers, मतलब है तो एक ही ना प्राण, बट फिर भी एक certain centers हैं for us to understand कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ी अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, या मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को आई एम नॉट फीलिंग सेफ, ठीक है, तो या मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा, मेरे को मेरे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिल रहा, मेरे को सेफ फील नहीं हो रहा, आई एम नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, तो हो सकता है कि आप ग्राउंडेड नहीं हो, आपका रूट चक्रा जो है वो अलाइन नहीं है. तो आपको उसके ऊपर पहले तो आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप पढ़ो अच्छे से. फिर आपका सेकेंड स्टेप ये होना चाहिए टू सिट विद योर सेल्फ. इसीलिए वो कहते हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो स्टेप है वो है कि यू हैव टू सिट विद योर सेल्फ, अंडरस्टैंड वट यूर फीलिंग. इट इज़, यू नो इट, नोबडी कैन टेल यू. मैं या कोई भी, मैं तो क्या ही हूँ, बट कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि हाउ विल इट वर्क फॉर यू. ओनली यू हैव टू फिगर आउट योर ओन थिंग. सो यू सिट विद योर सेल्फ, यू अंडरस्टैंड, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ के यू हैव टू मेडिटेट एंड यू हैव टू फिगर आउट कि इज़ दिस द फीलिंग दैट यू गेट ओवरऑल अपनी लाइफ में. अगर आपको वो फीलिंग आती है देन हाउ डू यू चेंज इट? देयर आर योगा आसनास, देयर यू कैन मेडिटेट, और इफ़ यू आर रेडी टू कमिट यू कैन बाय क्रिस्टल्स, जैसे ब्रेसलेट हम दे रहे हैं, एंड दैट विल हेल्प यू टू ओवरकम दैट फीलिंग. आई थिंक जब मैंने ये स्टार्ट किया था आई वॉज नॉट एट ऑल ग्राउंडेड, आई वॉज नॉट दैट पर्सन, ठीक है. मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. कोई मुझे कुछ कह देता था, मुझे उसमें प्रॉब्लम थी. मुझे कोई कुछ कह देता था कोई नहीं कुछ कहता था, मुझे उसमें भी प्रॉब्लम. और ये पहले नहीं था ज़्यादा तेरे में, और मुझे पापा के बाद ज़्यादा. हाँ,
पहले तो बिल्कुल ही नहीं था ये, अब हो गया था उसके बाद। और मतलब आई वॉज a different person and I did not like who I was, so I kind of, it helped me to change and it helped me to find myself again. So it is not अच्छा देखो, इसका ये अपना पर्सपेक्टिव तो है ही है, और इसकी बात सुन के मैं भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गया, क्योंकि मैं भी पहले से ही कुछ भी ब्रेसलेट उठा के पहन लेता था, मगर जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा वो, मैं थोड़ा साइंटिफिक चीज़ें कोशिश करता हूँ ज़्यादा पढ़ूँ भाई, ठीक है। मैं आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम लिटिल बिट टू द स्पिरिचुअल साइड, ठीक है, बट जितना आप पढ़ोगे उतना आप ज्ञान जानोगे ना, तो मैं फिर भी थोड़ा साइंटिफिक पढ़ लेता हूँ। तो साइंटिफिकली मुझे ये समझ आया कि जो क्रिस्टल्स होते हैं ये काफ़ी सालों, कितने मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स के प्रेशर की वजह से एक कार्बन एटम से एक डायमंड बनता है या एक स्टोन बनता है, ठीक है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इस पॉडकास्ट में ये डिस्कशन मैंने पढ़ा है। तो ये पायराइट है जैसे कि, ठीक है, तो फेक गोल्ड ऐसे कुछ करके इसका नाम होता है, क्या होता है, फाउल गोल्ड या फेक गोल्ड समथिंग। अब इसको मनी मैग्नेट बोलते हैं। अब मुझे चाहिए मैं लालची हूं थोड़ा, तो मुझे ये चाहिए कि अच्छा हाँ, आई वांट टू मैनिफेस्ट मनी इन माय लाइफ। हमने जॉब्स छोड़ी हैं, बहुत कुछ किया है, वी वर स्ट्रगलिंग विद द फाइनेंशियल स्टफ, हमारी सैलरी एकदम से बंद हो गई और हमने लोन्स लेके कंटेंट क्रिएशन की तरफ हम निकल पड़े, जो कि बहुत रिस्की काम है, ठीक है। अभी तक वी आर कोपिंग अप विद दैट। सो माय प्रॉब्लम पर्सनल, इफ आई सी इज इट रिलेटेड टू कि और मनी आए, ठीक है। तो मैंने ये ब्रेसलेट पहन तो लिया, मगर फिर मैंने ये भी पढ़ा कि अनटिल इन द मॉर्निंग, लाइक यू सेड, मैं उतना कर भी नहीं पाता हूँ, ये करती है कि अनटिल इन द मॉर्निंग यू टेल योर क्रिस्टल, ब्रेसलेट हो या कुछ भी हो, यू टेल योर क्रिस्टल दैट यू वट एवर यू वॉन्ट, तो आपकी लाइफ में वो आएगा ना, चाहे वो क्रिस्टल दे, चाहे वो इफ़ यू बिलीव इन गॉड, चाहे कोई भी चीज़, तो वो आएगा। तो मगर इसका साइंटिफिक वो है कि आप अपनी बॉडी में जो भी पहनते हो कपड़े, जो भी, ये सब इस समय आप ऑल यूर फील्ड विद आर्टिफिशियल स्टफ अराउंड यू, सो देयर इज समथिंग दैट इज टचिंग योर बॉडी विच इज कमिंग फ्रॉम नेचर 24/7, ठीक है, एंड दैट इटसेल्फ इज गिविंग यू एनर्जी। तो इसी से आएगी, किसी भी तरह से आएगी, चाहे वो कोई भी ब्रेसलेट ले लो, कोई पत्थर ही उठा लो, ठीक है। ये मार्केट से पता नहीं कहाँ चलते फिरते ये पत्थर उठाती थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये कुछ भी बोलता है यार, उठा लेती थी। मैं फीफी आइलैंड गई हूँ, फीफी आइलैंड से पत्थर उठाने मैं फीफी आइलैंड गई हूँ और वहाँ पे पत्थर उठा लाई इलीगली। मैं फील करती हूँ यार एक जगह की एनर्जी, मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और मैं फील करती हूँ कि एनर्जी और जो वाइब्स होती हैं वो कभी भी गलत नहीं होती। बंदे के जो वर्ड्स और एक्शन हो सकते हैं वो मैनिपुलेट हो सकते हैं, बट द वाइब, मतलब एक बंदा आपको अच्छा बोल रहा है बट उसके मन में चोर हो सकता है, बट उसकी एनर्जी, उसकी वाइब जो आपको फील हो रही है ना, वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो मैं तो उसी पे चलती हूँ। और तू बता दे, आज तक मेरी कभी किसी बंदे को लेके कैलकुलेशन गलत हुई है? तो तेरी क्वालिटी पहले से। हाँ, तो मैं ये बता रही हूँ कि जब मैं फीफी गई थी तो वहाँ पे मेरे को मैंने पत्थर चुराए, वहाँ मुझे एक इतने सुंदर बीच पे कोरल्स मिले, मैं पगली हो गई। और उसमें से एक कोरल है जो मुझे, ये सबसे पहले मुझे एक हार्ट शेप का कोरल मिला, तो मैंने कहा इफ यूनिवर्स इज सेंडिंग मी लव, व्हाई नॉट टेक मोर ऑफ इट। सो आई गैदर्ड अ लॉट। और मैं बच के निकल रहा था कि भाई अगर इन्होंने पकड़ लिया, वहाँ उसमें उस आइलैंड में जूते तक नहीं पहन के जाने दे रहे थे। अरे यार, तो पत्थर तो उठा ही सकते हैं। इसने जेबों और ये मैंने कुछ पत्थर लाए हैं गंगा के अंदर जाके, वहाँ से निकाल के मैं वहाँ से भी ले आती हूँ, बिकॉज आई फील द एनर्जी ऑफ गंगा इज लाइक प्योर गोल्ड। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैंने ज़िंदगी में कुछ बहुत ही अच्छा काम किया है ना, तो मैं गंगा के किनारे में बैठी हूँ और वहाँ जाके तो मुझे ऐसा फील होता है कि बाय गॉड हवा में कुछ है, और मतलब मज़ेदार चीज़ है। तो मैं तो चली जाती हूँ आपसे बात करते करते पहुँच गई। हाँ, देखा कहीं और पहुँच जाती है। तो मेरे दो फेवरेट हैं, मेरा एक ये एमेथिस्ट है जो मैंने रॉ फॉर्म में लिया था, मुझे रॉ फॉर्म वाले पत्थर ज़्यादा पसंद आते हैं। इसकी कहानी ये है कि मैं कभी मुझे नींद नहीं आती, वैसे भी मैं लेट ही सोता हूँ, 2-3 बजे सोने वाला आदमी हूँ मैं, स्टार्ट करता हूँ। अगर तुम 1:30 बजे खाना ऑर्डर कर रहे हो तो तुम्हें 3 बजे से पहले नींद नहीं अगर मुझे नींद नहीं आती तो मैं इसको हाथ में पकड़ के 10 मिनट के लिए ऐसे शांति से बैठता हूँ, मुझे एक्चुअली में अच्छी नींद आती है। और मुझे जब मैं इसको चार्ज करता हूँ, जब मैं प्लेट पे रखता हूँ, मैं इसकी तरह मेडिटेशन नहीं करता हूँ ऑनेस्टली, बट जब मैं इसको अपनी सेलेनाइट प्लेट पे रखता हूँ, चार्ज हो जाता है, तो मुझे फील आती है कि ये थोड़ा ठंडा है। पता है, अजीब सी बात है। और जब मैं नेचुरल कुछ दिन भूल गया तो मुझे फीलिंग आती है ना, ऐसे मुझे खुद को हाथ में पकड़ लगता है कि ना पुराना सा हो गया है। फिर मैं जब इसको वापस से प्लेट पे रखता हूँ तो आई फील दैट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, ठीक है। पायराइट मैं जनरली पहनता हूँ कि थोड़ा पैसा आ जाए, और ये दो मेरे फेवरेट हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप बताएं, नॉट फॉर पीपल लाइक, अगर तू पहन रहा ना पायराइट
और तेरे को पैसा चाहिए तो बोल, मैं छप्पड़ फाड़ के आई है, थोड़ा पैसा क्या होता है? ऐसे लोगों के सामने ऐसे नहीं ना बोलते, डरते क्यों हो? जो चाहिए वो खुल के मांगो। किसी ने तुम्हारा नया ब्रेसलेट लिया, हाँ, तो अब उसको मैं क्या इस बात करना पे आ चाहिए? रही हूँ। जो लोग ब्रेसलेट खरीद चुके हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। एंड प्लीज बाय ओरिजिनल चीजें, बहुत चाइनीज स्टफ आ रहा है तो इसलिए बोल रहा आप हूँ। जैसे डब्बा खोलोगे आपको उसमें दिखेगा ये सारे क्रिस्टल्स जो हैं, ये सारे ब्रेसलेट्स जो हैं, ये चार्ज्ड हैं। आपको वहाँ पे थोड़ा सा वाइट सेज दिखेगा, जिसको मैंने खुद से ऐसे छोटी सी बनाई है। उसको प्लीज़ आप जलाओ, आप थोड़ा सा ऐसे करो, नहा धो के करना। मतलब मैं तो उस चीज़ को ज़्यादा नहीं मानती, बट वैसे ही नहा थोड़ा लेना। फ्रेश हो जाओ, ऐसे जलाओ, उस पर करो, एंड देन यू सिट एंड मेडिटेट विद योर क्रिस्टल्स एंड सेट इंटेंशन कि आप क्या चाहते हो। बस you want to feel what's going on inside your, I'm just giving you a pointer कि क्या आप फील करना चाहते हो कि आपके अंदर क्या है, क्या आप अपने आप से मिलना चाहते हो, क्या आप अपने आप से बात करना चाहते हो, you want to be a better version of yourself, you are not able to love yourself, you want to start with that। जो भी आप चाहते हो अपने आप से, वो आप उस चीज़ पे आप 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम आप दे सकते हो उतने टाइम में आप मेडिटेट करो। सेट अ वेरी क्लियर इंटेंशन एंड देन वेयर इट। मैं ये नहीं फॉलो करती कि 15 दिन में चार्ज करो। जब आपको फीलिंग आ रही, जैसे ये बोलता है कि इसको अपने इसके साथ ठंडा लगता जब है, मैं इसको या उठाता हूँ ना तो मेरे को फिर याद आता है कि ओ मेरे को लग रहा है मैं इसे चार्ज नहीं किया हुआ, तो मैं कि इसको वापस जैसे प्लेट पे जैसे रख आपको देता हूँ। लगता है। तो इसके कुछ इजी तरीके हैं। एक सबसे इजी तरीका ये है, क्योंकि इसने सेलेनाइट प्लेट ले आया हुआ है ये, ठीक है, अपने उसके लिए, तो मैं रात को इसको उतार देती हूँ, अपने इनको धो देती हूँ, ड्राई करके मैं इनको सॉल्ट में, मैंने एक सॉल्ट रखा हुआ है उसमें इनको पूरी तरह कवर कर देती हूँ। देन नेक्स्ट मॉर्निंग आई विल गेट अप, आई विल टेक देम आउट फ्रॉम सॉल्ट, आई विल जस्ट वॉश देम अगेन, देन आई विल पुट इट ऑन द सेलेनाइट प्लेट, आई कीप इट देयर फॉर अ डे एंड देन नेक्स्ट डे आई विल वेयर इट। ठीक है। और वैसे रेनी महीने में 1-2 सीजन बार चार्ज करते हो, कैसे करते हो? मैं महीने में 2 बार तो कर ही लेती हूँ। कभी बारिश वाले पानी में अगर बाहर हो और बारिश पड़ रही है तो मैं तो भिगो लेती हूँ, हो गया मेरा। मेरे को पता ना मैं क्या कर रही हूँ। इट इज़ ऑल अबाउट, वो कहते हैं कि आपके इट इज़ ऑल अबाउट इंटेंशन। आपकी इंटेंशन जो है ना वो सबसे ऊपर है। कर्मा भी उससे नीचे बोलूँगी मैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा करने जाते हो बुरा हो जाता है हाँ, मेरे साथ तो बहुत होता है है ना। ऐसा। आप करने तो अच्छा जा रहे थे, करना तो अच्छा चाहते थे, बट कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो आप अगर आप बोलोगे कर्मा दिस इज बैड, कर्मा आपने गलत कर दिया, बट आपकी इंटेंशन तो ठीक थी ना, गलत करने की तो नहीं थी ना। तो अगर आपकी इंटेंशन सही है तो फिर सही ही होगा एंड में, ऐसा मेरा मानना है। मतलब मे बी इन नॉट दैट एक्ट ऑफ वर्क, बट आगे ओवरऑल तो ऐसे मैं चार्ज कर लेती हूँ। कभी बारिश वाले उसमें रख देती हूँ। पूर्णिमा एक और है, जब वो फुल नाइट होती है ना, फुल मून हो ना, तो पूर्णिमा में के दिन आप इनको एक कटोरी में डाल के धो के कल आप थी ना बहुत ओवरनाइट, बड़ी, हाँ ओवरनाइट उसमें आप रख सकते हो और वो वहाँ पे चार्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट डे आप उसको उठा के पहन सकते हो। ये कुछ कॉमन से तरीके हैं। जब आप अपनी, आपको एक रिचुअल बता रही हूँ छोटा सा, जैसे आप अपनी क्रिस्टल्स के साथ जर्नी शुरू कर रहे हो एंड यू आर फिगरिंग आउट एंड ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे टू मेडिटेट ऑन अ डेली बेसिस इफ यू कैन। अगर आप कंटिन्यूसली मेडिटेट कर पा रहे हो एंड यू हैव स्टार्टेड to go from 0 to 1 2 3 जो भी, and you want to accelerate that, so I'll tell you a small trick that I use and it really helps। तो मैं सुबह उठ के अपने हैंड वॉश करती हूँ सॉल्ट के साथ टू रिमूव ऑल द chaos की जो भी है, मतलब इधर उधर की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऐसे आपके आसपास हो रही होती हैं जिसका कोई मतलब नहीं है आपकी ज़िंदगी में, बट वो हो रही हैं एंड उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। टू रिमूव ऑल दैट, इसीलिए मैंने बाहर जाना छोड़ दिया है, लोगों से मिलना छोड़ दिया और इधर उधर जाना छोड़ दिया, अनटिल अनलेस, नहीं यही तरीका है। तो मैं वो करती हूँ टू रिमूव chaos so that I am in peace and I am in sync with myself and I can focus on all the things that I need to do। और रात को I wash my hands with a little bit of sugar and I say that okay I am स्वीटनिंग द पॉट। नहीं कहते कि चलो अब मैं मीठे से कर रही हूँ एंड आई एम होपिंग टू गेट एवरीथिंग दैट आई हैव मेडिटेटेड ऑन इन माई लाइफ। तो आप जो भी कर रहे हो वो मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा स्पीड अप हो जाता है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट, वो कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाके ही आधा बंदा ठीक हो जाता है। कैसे ठीक हो जाता है कि साइकोलॉजिकली हम, ये सारा खेल ही दिमाग का है, कोई कुछ नहीं कर रहा और किसी के करने से कुछ नहीं हो रहा। ये जो छोटे छोटे रिचुअल आप कर रहे हो, इससे आप अपने माइंड को रिमाइंडर दे रहे हो कि ओके फोकस
ऑन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, फोकस ऑन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बस आप ये एक रिमाइंडर है जिससे आप सिंक में रह रहे हो और वापस से क्योस की तरफ नहीं जा रहे। इट इज़ ओनली दैट। तो कमिंग बैक टू द पहले मुझे ब्रेसलेट्स, याद आया कि मेरे को आज से शुगर से हाथ धो के सोना, इसने ये बात मुझे नहीं बताई। मेरे को होएगा फ़ायदा? चीनी से हाथ धो के फ़ायदा होएगा? हाँ गुड़? ये गुड़ इसलिए बोल रहा है हमारे घर में चीनी नहीं होती बट आजकल है प्रसाद बनाने के लिए लाई थी। तो कमिंग बैक टू ब्रेसलेट्स, जो लोग हमसे ब्रेसलेट्स खरीद चुके हैं और जो लोग हमसे ब्रेसलेट्स खरीदना चाहते हैं, मैं उनको ये बता देती हूँ कि ब्रेसलेट खरीद के पहनने से अगर आपको लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये पूरी वीडियो और ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई हैं इतना खुल के, मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, उसको पता है, बट मैंने करी हैं आपसे पूरी हार्ट टू हार्ट टॉक बिकॉज आई रियली वांट कि अगर आप चाहते हो टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ तो आपको उस ब्रेसलेट के साथ काम करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर रेडी टू कमिट एंड वर्क, जो खरीद चुके हैं वो तो प्लीज़ करो, और जो खरीदना चाहते हैं, इफ़ यू रेडी फॉर द वर्क देन ओनली बाय इट, अदरवाइज डोंट बाय इट, इट्स नॉट अ ज्वेलरी पीस, ठीक है। एंड अलोन ब्रेसलेट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज थिंग्स फॉर यू, बट हैविंग सेड दैट, इफ़ यू डू what you need to do with it, छोटा कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है और मुझे लगता है कि हम वी आर ऑल एट अ डिफरेंट लेवल इन आवर जर्नी, कोई आगे पीछे नहीं है, ठीक है, सब अपना कर ही रहे हैं। मैं बहुत पीछे हूँ। तो इफ़ यू स्टार्ट, सो मेरे को नहीं लगता कि आपको एक फुलफिल्ड और एक पीस और एक जॉयफुल लाइफ जीने से कोई रोक सकता है, मतलब बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग दैट यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ इज़ एक्चुअली इन योर हैंड्स। मेरी तरह मत इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ। मेरी तरह मैंने ये काला वाला ब्लैक हकी खरीदा जिस दिन मैं ऑर्डर्स पिक करके लाया आप लोगों के लिए, जब हाँ वहीं से ही मैंने उनके पास था, मैंने कहा ये दे दो मुझे, नज़र लग जाती है मुझे। 2 दिन के बाद मेरा पैर टूट गया है क्रिकेट खेलते खेलते। मैंने तो तेरे को बोला ही था कि क्या है, पहनने से क्या होगा भाई। तो बात तो सही है, मैंने कुछ कहा नहीं इस ब्रेसलेट को। भाई नज़र लगती है, मैं तो काला टीका लगा के घूमती हूँ, मुझे अपनी लग जाती है। पता है, मैं आंखों में मेकअप करती हूँ ना, मैं कहती हूँ ना किसी दिन मैं बोलती हूँ यार क्या मेकअप किया है मैंने, उस दिन तो मेरा कांड ही होना है, इसलिए मैं तो पहले यहाँ काटा मार देती हूँ, मैं कहती हूँ यार शिट यार, बिलीव करती है, मैं नहीं वेरी करता, बैड, मतलब 50% करने लगा। मगर जो भी है, हम लोग दिस ब्रेसलेट एंड एवरीथिंग दिस हैपेंड, वी वर नॉट डिड नॉट हैव अ प्लान टू स्टार्ट इट। इज़ अ बिजनेस राइट, इट इज़ नॉट चैरिटी तो नहीं है, मगर द इंटेंशन बिहाइंड दैट इज़ that whatever she is feeling and experiencing, and I have also experienced a little bit with the amethyst, पैसा आना भी बाकी है, वो जो है हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं with the audience, so that at least we give something to the world and you guys get some benefits out of it. और कुछ लोग ब्रेसलेट्स के बारे में पूछ रहे हैं और कि कोई स्टोन्स या और कोई चीज़ें, या पायराइट का मैं भी ढूंढ रहा हूँ, तो जो क्लस्टर सबसे बड़ा क्लाइंट तो ये है भाई गॉड, इसको हर जगह दिख जाती हैं चीजें। वी आर रीचिंग आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल, और जैसे ही हमें कोई ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा वी विल कीप ऑन एडिंग स्टफ टू द वेबसाइट। राइट नाउ इट इज़ ओनली 1 ब्रेसलेट बट वी विल कीप ऑन एडिंग। तो आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आप हमें DM भी कर सकते हो। नीति गंडोत्रा का जो इसका पेज है उसके ऊपर इस पे ज़्यादा बातें होंगी, और वी विल शेयर सर्टन, वो काम मेरा है कि इससे वो चीज़ें निकलवाना, इसके रिचुअल्स और वो, और कैसे एक एक करके, और शी विल कीप गिविंग यू रिमाइंडर्स। मुझे पता ही भूल जाएगी बट मेरा काम है दैट शी कीप्स यू रिमाइंडिंग टू वर्क विद योर ब्रेसलेट एंड द प्रोसेस। So the physiotherapy girl, the madam which is coming every day, she is a very sweet girl ही बोलूँगी मैं, छोटी है, सोनाक्षी। तो वो ना एक दिन बोल रही थी कि फिर वो अब हमारे साथ, तो वो शी इज लाइक अ फैमिली मेंबर नाउ, एवरी डे शी इज स्पेंडिंग 2 hours विद अस, मतलब इट्स लाइक मतलब हैविंग अ न्यू फ्रेंड है ना। तो वो बोल रही है कि फिर ये आइडियाज़ कौन करता है, उसने बोला मैं करता हूँ, फिर हम दोनों इम्प्रोवाइज़ करते हैं, एक आइडिया ये लिखता है, फिर इम्प्रोवाइजेशन दोनों करते हैं, और फिर एडिटिंग मैं करता हूँ, ये मैं करता हूँ। तो कह रहा है कि ये क्या करती है, फिर ना ऐसे देखा वो क्या बोलेंगी, तो उन्होंने ना ऐसे देखा, तो उसने बोला ये कुछ नहीं करती ये कुछ नहीं करती, हमने काम दिया हुआ है, शी इज आवर वाइब्स मैनेजर, सो आई एम द वाइब मैनेजर एंड ही इज द मैनेजर टू मैनेज द रेस्ट ऑफ द स्टफ व्हिच इज लाइक व्हाट पार्सल देने जाना दुकानों पे भी मेरा ही काम है भाई। अरे मैं पैक कर रही हूँ ना, इतने प्यार से नाम लिख रही हूँ, और जो लोग ऐसे स्माइलियाँ बना के पूछ रहे हैं ना हैंड राइटिंग किसकी है, मेरी है। अगर रमन की हैंड राइटिंग से मैंने लिखवाया ना भाई गॉड की कसम, वो कभी नहीं पहुंचेगा, फिर जब वो नहीं पहुंच सकता। पायराइट जब कार्बन से जन्म लेगा ना तब पहुंचेगा आपके पास। तो
बट या That's शी इज fun. मेकिंग वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, और ये चीज़ें जो हाथ से बनाती है, मैनिफेस्टेशन बोर्ड इसने अपने बनाए हैं, उनके छोटे वर्जन बना के ब्रेसलेट्स में डाल के दे रही है. दैट इज अ गुड नाइस टच दैट. और पता है किसी का मेरे को एक डीएम आया, मुझे वो चाहिए था. किसी का डीएम आया, उसने बोला आई एम नॉट बाइंग दिस फॉर द पायराइट, फॉर दिस पायराइट बोल रहा हूँ, आई एम नॉट बाइंग दिस फॉर द 7 चक्रा ब्रेसलेट. My primary reason to buy this is the painting that Neeti send with it, जो तुमने बना के भेजा. How sweet. मैं वैसे ही बना दूंगी यार. ऐसा है. ऐसे ही चलो ठीक है, आई थिंक आज के लिए इसको काफी हमने वो कर दिया है यार. मैं ना बड़ी हैसल्ड हो जाती हूँ, मतलब इट इज एक्सप्लेन करवा लिया इससे, बट कर नहीं पाई. अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी. हो गया आई थिंक. मतलब बाकी तुम लोग पढ़ो. इट इज, सी आई टेल यू, यू हैव टू डू योर वर्क. क्या हूँ मैं? रास्ता हूँ मैं वही आंटी हूँ जिसने बोला था, जिसने मुझे बोला था ले लो पहन लो, मैं वही हूँ. तो आपको ही काम करना. बट तो मुझे 10% तो सुधार पाई, मतलब सुधार तो नहीं आया मेरे में ज़्यादा, बट हाँ थोड़ा आई हैव गॉन अ लिटिल इनटू इंटेंशंस. नहीं, अब मेरे को ऐसा होता है, हाँ वो तो है, चेंजेस थोड़े बहुत आते हैं कि कितना ही बंदा इग्नोर कर देगा ना, कुछ तो हो ही रहा है घर में. मेरे ऐसा ढीठ तो नहीं होना आप लोग. मेरे को ऐसा लगता है कि जब ये चीख देता है, जैसे कोई छोटी सी बात हो गई, कुछ हो गया. ऐसे नहीं बोलते हम कपल गोल्स. कभी ये पागल है क्या? सच जो होता है ना वो सामने आ ही जाता है. और मैं जो कपल गोल्स होते हैं उनके डिवोर्स हो रहे सबके. अगर मैं यार ऐसे मत बोल यार, जो मैं तो बोलता हूँ वो चीखना होता है, जो तू बोलती है वो क्या होता है? चिल्लाना. डिफरेंस है. तो जब ये चीख देता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मतलब मुझे नहीं लगता, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार इतनी भी बड़ी बात नहीं है जिसपे तुम अपने आप से अंदर मतलब चीख, मतलब समझ रहे हो कि अपने अंदर का बैलेंस कितना बिगाड़ रहे हो तुम. क्यों, क्या जरूरी है? कौन है इतना? आ जाता है बस, वही तो काबू करना है. हाँ इंसान है. या तो यही था हमारा पॉडकास्ट, यहीं पे खत्म होता है. अभी बहुत टाइम हो चुका है, मुझे लग रही है भूख. हमें ब्रेसलेट पैक करने हैं आज 30 ब्रेसलेट्स का. 10 ब्रेसलेट हम भेज चुके हैं, 20 का ऑर्डर पेंडिंग है, और हमें और भी मंगाने हैं. और वो जो ब्रेसलेट्स हैं वो इसलिए बैचेस में आ रहे हैं क्योंकि ये उनको एनर्जाइज करती है, थोड़ा टाइम लग जाता है. एंड इफ़ यू बॉट द ब्रेसलेट फ्रॉम वाबी साबी क्रिस्टल्स, तो थैंक यू सो मच. एंड आई वुड रियली लव, मतलब अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है या आपको कुछ ऐसा फील होता है, समथिंग from within, and you would like to share, please do share that. I would love to hear it from you guys. If there is a video or something, anything, text भी भेज सकते हैं. टेक्स्ट भेज दो यार. Let's keep it simple. चलो ठीक है, ताली दो. ये मजाक ही था मेरा. खैर चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. इस पूरे पॉडकास्ट में तो आपको पता ही है कि सारे आपकी अच्छी अच्छी हित की बातें हुई हैं. अगले में हम थोड़े अगले में हम थोड़ी मस्ती कर लेंगे. ठीक है, चलो ठीक है. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.